सभी पत्रकारों को नमस्कार। मैं आज आपके माध्यम से एसडीएम ऑफिस में ट्रांसपोर्टरों के साथ आया हूँ। जिन लोगों का एकमात्र रोजगार यही गाड़ियाँ हैं, उन्हें पिछले 3 वर्षों से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हम सभी मंगल लैंड सभा के सदस्य हैं। और वहाँ पे करीब 2018 में अक्टूबर में एक ऑर्डर आता है कि आपकी सभा में मल्टी एक्सल पढ़ने चाहिए और वो सुचारू रूप से नवंबर में पढ़ने शुरू हुए। उसी के अंतर्गत दिसंबर में फिर एक अनियमितता आती है, 5 गाड़ियां गलत पाई जाती हैं और इसी एसडीएम कार्यालय के माध्यम से एक इंक्वायरी होती है और वो सभी गाड़ियां गलत पाई जाती है और बाहर होती है। यहाँ से एक बात उठती है, सभी ऑपरेटरों ने बात उठाई कि सभी गाड़ियों की जांच की जाए और इसमें 2020 में फाइलों की छानबीन शुरू हुई और उसमें 6-8 महीने का समय लगा। उसमें बहुत सारी गाड़ियां जो है वो फ्रॉड तरीके से पाई गई। उन चीज़ों को लेके इंक्वायरी ख़त्म हुई और उसके बाद उन ऑपरेटरों को जिनकी गाड़ियां गलत पाई गई उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। ये भी 6-8 महीने महीने का समय था और इसके बाद उन गाड़ियों को एक रिपोर्ट के माध्यम से जो अपना पक्ष सही नहीं रख पाए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों में सही टोकन लगाकर उन गाड़ियों को सुचारू रूप से आगे चलाया। उसके बाद सभी गलत लोग जो थे वो आरसीएस ऑफिस चले गए, वहाँ से उस आदेश का स्थगन हुआ और उनमें से कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, जहाँ से हाई कोर्ट ने उन्हें इस अनियमितता के लिए 25,000 रुपये फाइन लगाया। वही लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। इन सभी अनियमितताओं पे मैं आज इन चीज़ों को लेके एसडीएम साहब से मिले थे और ये हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम उजागर करेंगे और आगे हम एआरसीएस को आदेश करेंगे। मेरा सरकार से भी गुजारिश है, हम सभी माध्यमों में सीएम तक इस चीज़ में मिल चुके हैं और आगे हमारा आंदोलन थोड़ा अब नरम नहीं रहने वाला है। मैं इस चीज़ को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं मंगल लैंड ट्रक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से एक सदस्य भी हूँ और सरकार द्वारा नॉमिनेटेड कमेटी मेंबर भी हूँ। जैसा कि हमारे साथ आज ऑपरेटर आए हैं, आज हम अपने एसडीएम महोदय के पास एक हमारी जो रजिस्ट्रार साहब से एक ऑर्डर हुए थे, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट के रिगार्डिंग इनसे मिलना हुआ था, जो कि हमने पूरा इनको ब्रीफ करा दिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि एसडीएम महोदय इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएंगे। जैसा कि अखबारों के माध्यम से सभी को पता लगा ही होगा कि एक ऑर्डर हुए थे, कुछ एक इंक्वायरियाँ रजिस्ट्रार साहब के पास चली थी, जो कि लगभग 1-1.5 साल से विचाराधीन थी, जिसमें रजिस्ट्रार साहब ने अपना ऑर्डर दिया है और ये सारी पिटीशन डिसमिसल लोगों की खारिज की गई थी। तो उस खारिज ऑर्डर को हमने सभा में मंगल में इम्प्लीमेंट कराने के लिए ऑर्डर कर दिए थे और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गए थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हमें मालूम हुआ कि हमारे जो सभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने उन ऑर्डरों को रिव्यू करके अपने ऑर्डर दोबारा से किए हैं। मुझे ये पता नहीं है कि किस ग्राउंड में उन्होंने ऑर्डर किए, क्या ऑर्डर ये सही है, पर लेकिन जो ऑर्डर रजिस्ट्रार साहब ने किए थे उसकी अनुपालना होनी चाहिए थी। इस विषय में हमने एआरसीएस सोलन को भी अवगत करा दिया गया है और हमारी बागा सभा की जो हमारे सोसाइटी के जो अधिकारी है और हमारे चेयरमैन है, उनके कार्य प्रणाली के प्रति भी हमने एआरसीएस साहब को अवगत करा दिया गया है। बाकी मेरा एसडीएम महोदय से निवेदन है कि इन ऑर्डरों को, जो ऑर्डर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोलन ने किए, ये पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से रजिस्ट्रार इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि जो रजिस्ट्रार करेंगे वो सुप्रीम अथॉरिटी होगी। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं बात करूंगा एआरसीएस साहब से कि इस ऑर्डर में क्या हुआ है, क्योंकि हमारा मानना है, सोसाइटी के ऑपरेटरों का मानना है कि ऑर्डर जो कमेटी ने ऑर्डर पहले किए थे वो ऑर्डर बिल्कुल जेन्युइन थे। उसके बाद जो ऑर्डर रिव्यू किए चेयरमैन ने, वो किस कैपेसिटी में किए हैं और किस बिहार पे किए वो हमें पता नहीं, क्योंकि इसकी सूचना हमें भी नहीं है। जब ये सूचना हमारे ग्रुपों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, उसके बाद ऑपरेटरों के फोन आने शुरू हुए तो हमने संज्ञान लिया। इसी विषय पे हम आज एसडीएम साहब से मिलना चाहते हैं कि ये चेयरमैन के ऑर्डर बिल्कुल सही हुए हैं कि रजिस्ट्रार के ऑर्डर सही है। थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।